सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनके पास अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान ना हो, किसी ने लाके खड़ा किया मेरा बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, आगे क्या पढ़ाएंगे? आप दुआ कर दो हजरत। हाँ, कोई प्लान नहीं, कोई आप दुआ कर दो। ये जनाना दुआओं की तमन्नाएं तुम्हें ले डूबेगी। आप दुआ कर दो, सब काम दुआ से होते हैं। वल्लाह किसी की दुआ मुस्तफा जाने रहमत की दुआ की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकती। मुस्तफा जाने रहमत खुद दुआ करने वाले भी थे, जाने दुआ भी थे, शाने दुआ भी थे। बल्कि यूं कहूं, हमारी दुआएं बाबे जाबते इलाही को ढूंढती है और बाबे जाबते इलाही मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं को ढूंढता है। कहते मेरे इमाम कहते इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं। जिसकी दुआ को झुककर इजाबत गले से लगा, झुककर, ये जरा झुककर का अंदाज भी तो कोई मुलाहिजा कर। जिसकी दुआओं के लिए इजाबत झुक जाए वो है मुस्तफा जाने रहमत की दुआ, वो है मेरे नबी की दुआ। लेकिन हुजूर ने हर काम दुआ से नहीं किया और बता दिया कि सब काम दुआ से नहीं होते। किसी काम के लिए अमीर हमजा का कलेजा भी चबवाना पड़ता है, किसी काम के लिए खालिद इब्ने वलीद को खतरात में उतारना पड़ता है, किसी काम के लिए अल्लाहु अकबर मुसअब इब्ने उमैर को बेगौरो कफन दफन करना पड़ता है, किसी काम के लिए खुद के दंदान भी शहीद करवाने पड़ते हैं, किसी काम के लिए वतन को छोड़ना भी पड़ता है। सब दुआ से नहीं होते। जब नबी सब दुआ से नहीं करते और तुम सब दुआ से करने लगे हो। खुद फरेबी का शिकार मत हो। और मेरे जैसे कुछ पीर लोग जो आ जाते हैं ना, जिन्हें कुछ आए ना जाए, अलीफ का भाला नहीं आए, वो कहते हैं कि अरे जा, मैंने तेरे सर पे हाथ रख दिया सब हो जाए। ये सर पे हाथ रखने से सब नहीं होता। हाँ, बुरा लगे तो माफ कर देना, वरना हुजूर का हाथ यदुल्लाह था। हुजूर का हाथ यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ था वो। लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा मैंने सर पे रख दिया जा सब हो जाएगा, नहीं, बल्कि कहा जो हाथ सर पे रखने से होता है वो हाथ सर पे रखने से होगा, और जो मैदान अमल में जाने से होता है वो मैदान अमल में जाने से होगा। वरना वल्लाह मेरे नबी का हाथ इस काबिल था, सर पे हाथ रख दिया तो सब मिल जाता। लेकिन हुजूर सिर्फ मोजिजा दिखाने नहीं आए थे, हकायक के साथ हमें जिंदगी का शऊर देने आए थे। अगर हुजूर इस सर पे हाथ रख के सारे काम बना देते तो हर गद्दी में बैठने वाला कहता हुजूर ने बना दिया मैं भी बना दूंगा। लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, जब मैं हर काम सर पे हाथ रख के नहीं बनाता, हालांकि बना सकता हूं लेकिन फिर भी नहीं बनाता, तो तुम भी मैदान अमल में उतरो। क्या प्लान है बच्चों के लिए? जैसे तुम गुलामी कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी गुलामी करेंगे। तुम खेतों में बैलों के पीछे हल चला रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी हल चलाएंगे। कुछ तो सोचो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का। एक दिन में गुटखा खा खा कर कहीं 100 रुपए का थूकने वालों, कहीं कहीं 100 रुपए की सिगरेट को आग लगाने वालों, शादियों के मौके पर डीजे पर और गुनाहों पर और मुजरों में पैसे उड़ाने वालों, कभी यह भी सोचा कि हमें अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना भी है? इतनी बड़ी जमीन, कच्छ की जमीन, कच्छ की जमीन, इतना अजीम साहिल समंदर के पूरे इंडिया में कोई इसका मुकाबिल नहीं है। वहां के बसने वाले मुसलमानों की अक्सरियत जाहिल हो, कितना बड़ा अफसोस है। अपने बच्चों को तालीम की तरफ बुलाओ और खुद तालीम की तरफ पढ़ो लिखो। वरना मैं पेशिन गोई नहीं कर रहा हूं, ये बुजुर्गों के तजुर्बात है। अगर अपनी औलाद को नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे टॉयलेट साफ करने के काम के भी नहीं रह जाएंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा खाओ, साल में 4 लिबास पहनने की, नए पहनने की बजाय एक ही पहनो। अपने बच्चों को आला एजुकेशन अहद करो। आज सिर्फ हमारे यहां मदरसे में पढ़ाना इबादत नहीं है, जहां मदरसे में पढ़ाना इबादत है, इस सोच के साथ कि मेरा बच्चा कौम को ऊपर ले जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बाप को भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाए।
हमारा मजहब दकियानुसियत वाला मजहब नहीं है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, अहद करो। अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान बनाओ, पहले से प्लान तैयार रखो, इसलिए कि दुनिया की वो कौमें आगे बढ़ती है जिनके पास प्लान होता है, जिनके पास मंसूबा होता है। कोई मंसूबा नहीं, दिन भर काम पे रहेंगे और शाम को आके मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे। ये मोबाइल का खिलौना कब तक खेलते रहोगे? मत खेलो ये मोबाइल का खिलौना। मोबाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो, ये खिलौना नहीं, ये जरूरत है। और जरूरत को देखो, जरूरत को जरूरत के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहां खाना भी खिलौना नहीं है, हमारे यहां खाना भी जरूरत है। हमारे यहां खाना, इसीलिए हम खाने को टाइम पर खाते हैं, और जो बेटाइम खाता है फिर वो बीमारी पड़ता है। जो खाना जिस्म के लिए जरूरी हो उसको भी हद से ज्यादा खाओगे तो नुकसान उठाओगे। तो जो मोबाइल ना जिस्म के लिए जरूरी, ना रूह के लिए जरूरी, ना दिमाग के लिए जरूरी, ना सोच के लिए जरूरी, उसमें इतना डूब गए। निकलो। ये मेरे दिल का, ये कोई तकरीर नहीं है, ना ये कोई मुकर्रिर का ये उन्वान है, ये मेरे दिल का दर्द है। वरना आप कहेंगे कि आप ये क्या ले आए। मैं ये कोई खतीब के हिस्से से नहीं आया, मैं अपने दिल का दर्द अपने भाइयों के पास लेकर आया। इसलिए कि खून के रिश्तों के भाइयों की वो अहमियत नहीं है जो दीन के रिश्तों के भाइयों की अहमियत। हाँ, तुम मेरे नबी के उम्मती हो और मैं तुम्हारे नबी का उम्मती हूं, और ये इतना अटूट रिश्ता है कि खून के रिश्ते तो टूट सकते हैं लेकिन दीन का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। इसलिए खुदा के लिए रहम करो अपनी कौम पर, अपने बच्चों पर।